इस खुलासे में प्रधानमंत्री मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पीसीडीए और एक यानी कि हम इसको डील नहीं करते हैं। क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना पेंशनर का गुनाह है? पेंशनर ने कोई गुनाह कर दिया? जब सरकार ने कोई नया स्कीम, नया सिस्टम लागू कर दिया तो इसमें पेंशनर की क्या गलती है? इस वजह से प्रधानमंत्री मंत्रालय में भी कहीं ना कहीं काम करने के तरीके के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है ये, कि जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, लाखों पेंशनर्स के लाखों करोड़ों रुपए जो आपको लागू ही नहीं है, आप स्पर्श में माइग्रेटेड हैं, आपको लागू ही नहीं है, सीधे मना किया है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों कि अब तक मैंने अपने चैनल पे जितने भी वीडियो डाले हैं या जितने भी मुद्दे उठाए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है, तो मैं बोलूंगा आज अभी इस वीडियो में जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूं या जो इंफॉर्मेशन या जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला सच्चाई आरटीआई के जवाब के जरिए और सीपी ग्राम्स में डाले हुए ग्रीवेंस के जवाब के जरिए आप सबके सामने रखूंगा और एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। पेंशनर को इतना ज्यादा घाटा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। लाखों की संख्या में पेंशनर्स, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। जी हां, आपको भी इसी तरीके से लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। मैं क्यों बोल रहा हूं चूना लगाया गया है, आगे मैं आपको बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ समझाऊंगा। कुछ आरटीआई मैंने किए थे, कुछ सीपी ग्राम्स ने ग्रीवेंस डाले थे, जिनका मुझे जवाब समय समय पर मिलता रहा। उन डॉक्यूमेंट्स को मैं इकट्ठा करता रहा और आज आप सबके सामने इस विषय को लेके आया हूं दोस्तों, जो कि डिफेंस पेंशनर के वेलफेयर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हां, आपको मैं दिखाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, बकायदा आपको फ्रंट में ला करके भी दिखाऊंगा कि क्या है माजरा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डीएसपी यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज, या तो फिर अलग अलग बैंक में इसका अलग अलग नाम है। तो आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं, इस खुलासे में प्रधानमंत्री मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पीसीडीए और एक बैंक, जिसको मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि यह जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं पिछले लगभग 8-10 महीने से उठा रहा हूं और इस मुद्दे को ना सुनवाई की गई, गोलमोल तरीके से मुझे बार बार जवाब दिया गया, जिस वजह से अब अंतिम जवाब जब मुझे मिला तो तब जाकर के इस मुद्दे को मैं वीडियो के जरिए आप सबके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा। जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं उस मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक आरटीआई डाला था और आरटीआई था दोस्तों डिफेंस सैलरी पैकेज से जुड़ा हुआ, और मैं खुद पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन लेता हूं। तो मैंने एक आरटीआई डाला था कि क्या स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद भी पेंशनर्स को पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी लागू है। तो मुझे बकायदा पीएनबी की तरफ से जवाब आता है और यह जवाब है 2 सितंबर 2023 का, जो आप सामने ये देख रहे हैं। अब इस जवाब में पीएनबी की तरफ से मुझे बताया गया है, सीधे दो टुक रिप्लाई है नो। और मेरा जो सवाल था उसमें क्लियर था मेरा सवाल कि स्पर्श जो है, स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद पेंशनर्स को क्या डीएसपी फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि स्पर्श जैसा ही एक डॉल्फिन सिस्टम होता है जो पीएओआर में काम करता है, और डॉल्फिन सिस्टम सारा लेखा जोखा कैलकुलेशन करके पेमेंट क्रेडिट करता है जो डिफेंस एम्प्लॉई है, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनके अकाउंट में। तो ऐसे में बिल्कुल डॉल्फिन जैसा ही सिस्टम स्पर्श है। तो अब स्पर्श में पेंशनर्स का माइग्रेशन हो गया है, तो सीपीपीसी से स्पर्श में जाने के बाद क्या पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी पेंशनर्स को देगा, जिसका जवाब 2 टूक मिला है दोस्तों, नो, नहीं मिलेगा। यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद आपको डीएसपी यानी कि पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जो 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो एक्सीडेंटल कवर की बात करते हैं, और भी जो भी फैसिलिटीज हैं, उसकी फैसिलिटी स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद नहीं मिलेगी। ये 2 टूक मुझे जवाब मिलता है। अब इस जवाब के अगेंस्ट में मैंने फिर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं। अब इस ग्रीवेंस में मैंने 22 सितंबर 2023 को यह लिखा कि जो मुझे जवाब मिला है पीएनबी की तरफ से, वहां पर वो मना कर रहे हैं, स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद हमें डीएसपी नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे बताया गया है पीएनबी के जवाब में, आरटीआई के जवाब में। तो इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए और कुछ कार्रवाई किया जाए। तो उसका जवाब भी मुझे आता है।
उसका जवाब बकायदा मुझे बैंक की तरफ से आता है, जो मेरा ब्रांच है उसकी तरफ से आता है। उसमें लंबा चौड़ा, जो आप ये सामने देखिए, लंबा चौड़ा जो एक कहानी लिखा जाता है और उसमें बताया जाता है कि जो डिफेंस सैलरी पैकेज का जो फैसिलिटी है, यानी कि पीएनबी रक्षक का जो फैसिलिटीज है वो हम डिफेंस पर्सनल को देते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ सभी को देते हैं, ये सारी बातें बोल करके। और आप जो 3 नंबर सब पैराग्राफ है इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम उन्हीं को देते हैं, उन पेंशनर्स को देते हैं जो सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं। उसके अलावा बाकी अगर और जगह से और किसी माध्यम से पेंशन लेते हैं तो वो विल नॉट बी कवर्ड अंडर स्कीम, लिखा हुआ है इसमें। अब दोबारा जब मुझे रिप्लाई दिया गया, और ये रिप्लाई आया दोस्तों 25 अक्टूबर 2023 को, 25 अक्टूबर 2023 को मुझे बताया जाता है कि यानी कि आप जो है स्पर्श के थ्रू से पेंशन लेते हैं तो आपको लागू नहीं है, आपको पीएनबी रक्षक के तहत कोई भी फैसिलिटी लागू नहीं है। जो 30 लाख रुपए जो सर्विंग से पेंशनर में कन्वर्ट कर दीजिए, कई सारी जानकारियां, आर्मी हेडक्वार्टर के गाइडलाइन है कि पेंशनर जब पेंशन चले जाते हैं तो सर्विंग में रहता है उनका डीएसपी, उनको जो है वो पेंशन में कन्वर्ट नहीं करते। यहां तो पीएनबी ने सीधा मना किया है, आपको लागू ही नहीं है, आप स्पर्श में माइग्रेटेड हैं, आपको लागू ही नहीं है, सीधे मना किया है। और ये जो ईमेल मुझे आया इसमें भी दोबारा से मना किया गया कि आपको लागू नहीं है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से मैं ग्रीवेंस डालता हूं सीपी ग्राम्स में, और बकायदा इस बार मैंने जो ग्रीवेंस डाला है आप ये सामने देखिए, यहां पर ग्रीवेंस में मैंने जो शुरू वाला लाइन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, दिस ग्रीवेंस पर्टेन्स टू DESW MOD, प्लीज डू नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर डिपार्टमेंट फॉर रिप्लाई। यानी कि मैंने ग्रीवेंस वही लिखा है, दोबारा से वही लिखा है कि डीएसपी के लिए, पीएनबी रक्षक के लिए पीएनबी ने मुझे मना कर दिया, मुझे आरटीआई के जवाब में भी मना कर दिया, मुझे सीपी ग्राम्स के जवाब में भी मना कर दिया। और अब की बार जब मैंने ग्रीवेंस डाला तो उसमें लिखा कि ये जो ग्रीवेंस है ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, कहीं और इस ग्रीवेंस को ट्रांसफर ना किया जाए, इस ग्रीवेंस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ही मुझे रिप्लाई दिया जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों डिफेंस पेंशनर को पीएनबी की तरफ से पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी अगर स्पर्श में माइग्रेटेड है तो, और अगर ऐसा है तो क्यों ना हम पूरे के पूरे डिफेंस पेंशनर्स क्यों ना पीएनबी से अपना पूरे के पूरे अकाउंट ट्रांसफर करके दूसरे बैंक में ले जाएं। ऐसा मैंने इस ग्रीवेंस में पॉइंट उठाया था। दोस्तों इस ग्रीवेंस का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने उसका रिमाइंडर डाला, रिमाइंडर डालने के बाद मुझे जवाब मिला 1 मार्च 2024 को। अब इस 1 मार्च 2024 के जवाब में किसने जवाब दिया है? पीसीडीए ने, यानी कि मेरा ग्रीवेंस पीसीडीए को ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि मैंने ग्रीवेंस में क्लियर लिखा था कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे जवाब दिया जाए। क्यों नहीं दिया गया और पीसीडीए से क्या जवाब दिया है? देखिए, गोलमोल, बिल्कुल गोलमोल रवैया और गोलमोल जवाब। क्या बोला गया है? विथ रेफरेंस टू अबव ग्रीवेंस it is intimated that the defense salary package does not come under the purview of this office. This facility is provided by the bank to its customers, so it is advised to contact your bank from which you are drawing your pension for further examination and necessary action at their end. यानी कि हम इसको डील नहीं करते हैं, आप अपने बैंक से संपर्क कीजिए। जबकि मैं बैंक को संपर्क कर चुका हूं, मुझे बैंक से जवाब आ चुका है आरटीआई का, सारे जवाब के जो है संलग्न करके मैंने ग्रीवेंस डाला था, और ग्रीवेंस में ये लिखा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री इस चीज को संज्ञान में ले और डिफेंस मिनिस्ट्री मुझे जवाब दे कि क्यों ऐसा है, क्यों वो पेंशनर जो स्पर्श में माइग्रेटेड हैं उनको क्यों पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी नहीं है पीएनबी में। जब ये सवाल किया था तो मुझे ये गोलमोल जवाब मिला है अभी हाल ही में, जिस वजह से आज का ये वीडियो है। अब मैं रक्षा मंत्रालय को इंटरफेयर करने की अपील करता हूं, और प्रधानमंत्री मंत्रालय को मैं इसलिए यहां पर इंटरफेयर करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जो ग्रीवेंस डाला था वो सीपी ग्राम्स में डाला था, और सीपी ग्राम्स आता है प्रधानमंत्री मंत्रालय के अंडर में, और सीपी ग्राम्स का अगर ग्रीवेंस क्यों ट्रांसफर किया गया फिर पीसीडीए को, क्यों उस ग्रीवेंस को डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं रखा गया, क्यों सीपी ग्राम्स में उस ग्रीवेंस को जो है पीसीडीए ट्रांसफर किया गोलमोल करने के चक्कर में, उस ग्रीवेंस को सीपी ग्राम्स की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाना चाहिए था। इस वजह से प्रधानमंत्री मंत्रालय में भी कहीं ना कहीं काम करने के तरीके के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है ये, कि जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, लाखों पेंशनर्स के लाखों करोड़ों रुपए जो इंश्योरेंस का मुद्दा है, अब इस बीच में मान लीजिए जब स्पर्श में माइग्रेशन हो गए उसके बाद अभी तक ऐसे कई सारे शायद ऐसे केसेस होंगे जिनमें पेंशनर्स का एक्सीडेंटल डेथ हुआ होगा, एक्सीडेंटल ऐसे केसेस हुए होंगे जो पीएनबी से पेंशन ले रहे हैं और स्पर्श में माइग्रेटेड हैं। अब उनको पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी कौन दिलाएगा? क्यों नहीं डिफेंस मिनिस्ट्री इसमें इंटरफेयर कर रहा है
और क्यों नहीं एमओयू साइन किया जा रहा है पीएनबी से फ्रेश, ताकि जो स्पर्श में माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं उनको भी डिफेंस सैलरी पैकेज यानी कि पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी मिले। ऐसा एमओयू क्यों साइन नहीं किया जा रहा है? यह बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। यह कोई खेल छोटी मोटी बात नहीं है। ये लाखों के संख्या में पेंशनर्स हैं जो स्पर्श में माइग्रेटेड है और पीएनबी से पेंशन लेते हैं। इसका मतलब उनमें से किसी को भी डीएसपी यानी कि पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये दरख्वास्त है, चाहे आप पीएनबी से ना भी लेते हैं पेंशन, चाहे आप किसी और बैंक से लेते हैं पेंशन, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और पीएनबी से जो पेंशन ले रहे हैं आप तो जाग जाइए, आप भी ऐसे आरटीआई डालिए, आप भी ऐसे ग्रीवेंस डालिए, ताकि कम से कम कानों में जो है, सरकार की कानों में, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय के कानों में ये बात पहुंचे कि पीएनबी ने मना किया है। पीएनबी बोल रहा है कि हम आपको नहीं दे सकते, क्यों? आप स्पर्श में माइग्रेटेड हो गए हैं। क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना पेंशनर का गुनाह है? पेंशनर ने कोई गुनाह कर दिया? जब सरकार ने कोई नया स्कीम, नया सिस्टम लागू कर दिया तो इसमें पेंशनर की क्या गलती है? क्यों आप पेंशनर को पीएनबी रक्षक से मना कर रहे हो? इसका जवाब कौन देगा? आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे। मैं बकायदा एविडेंस के साथ, मेरे खुद का एविडेंस के साथ ये चीजें जो है सामने रख रहा हूं, ताकि आप इस मुद्दे को और ऊपर तक ले जा सके और डिफेंस मिनिस्ट्री की कान नाक आंख खुल जाए कि पीएनबी क्या कर रहा है। यह बहुत बड़ा घोटाला है। जी हां, यह बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें कहीं ना कहीं रोकथाम की जरूरत है। और रोकथाम तभी होगा जब डिफेंस सैलरी पैकेज यानी कि पीएनबी रक्षक की फैसिलिटी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए भी पीएनबी की तरफ से लागू किया जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे को मैं ऐसे ही लेके नहीं आया हूं। यह मुद्दा लगभग आज से 4, 5, 6 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। मैंने जब आरटीआई डाला था तब से ही शुरू हो गया था, लेकिन मैं बार बार कभी आरटीआई डालता रहा, कभी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालता रहा, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई जानकारी निकली है जिसमें पता चल रहा हो कि पीएनबी ने कोई नया जो है पेंशनर्स के लिए लागू करके जो है डीएसपी लागू किया हो। ऐसी खबर अभी तक निकल के नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संजीदा मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री मंत्रालय सभी जो है हरकत में आने चाहिए। और पूर्व सैनिक, लाखों जो पूर्व सैनिक जो पेंशन ले रहे हैं, जो पीएनबी के तहत पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए इस स्कीम को, पीएनबी रक्षक स्कीम को जो है उनके लिए भी एक्सटेंड कराया जाए। ये मेरी गुजारिश है। और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें दोस्तों, जितने ग्रुपों में जहां भी आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में, हर जगह पर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह मुद्दा जो है कंसर्न जगह पर पहुंच सके और डिफेंस पेंशनर को जो है न्याय मिल सके जो पीएनबी से पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी मुद्दे के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।